सोचो अगर तुम सिर्फ अपने एक नॉर्मल स्मार्टफोन की हेल्प से बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर, किसी सीसीटीवी सिस्टम की हिडन रियलिटी समझ सको। सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि इतना तक देख सको कि सामने क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और उसे जरा सा भी अंदाजा ना हो। हाँ, बिना किसी को पता चले। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हें ही देख रहा हो, तुम अपने रूम में हो या कहीं बाहर हो और कोई साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी वार्निंग के। ये सिर्फ मूवी का सीन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोगों को लगता है उनका सीसीटीवी उन्हें सिक्योर बना रहा है, जबकि कभी कभी वही उनकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाता है। आज के टाइम पर हर दूसरे घर, ऑफिस, शॉप में सीसीटीवी लगा होता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने पासवर्ड लगा दिया तो सब सेफ है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। सिक्योरिटी सिर्फ कैमरा लगाने से नहीं आती, बल्कि उसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर करने से आती है। और यही जगह है जहां हैकर्स अपना गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके लिए किसी हैकर को कोई हाई एंड सेटअप नहीं चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप, ना कोई पावरफुल पीसी। सिर्फ एक एंड्रॉयड फोन और सही नॉलेज काफी होती है। और आज का वीडियो इसी चीज पर बेस्ड है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एक सिंपल स्मार्टफोन को यूज करके नेटवर्क की रियलिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है और कैसे वीक सिक्योरिटी वाले डिवाइसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत स्ट्रांग और क्लियर डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेन जो भी दिखाने वाला हूं वो सिर्फ अपने खुद के लैब सेटअप पर दिखाने वाला हूं, जिसमें मेरा ही डिवाइस और मेरा ही नेटवर्क यूज हो रहा है। किसी भी अननोन सीसीटीवी, किसी और के वाईफाई या किसी भी डिवाइस पर बिना परमिशन एक्सेस लेना इल्लीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस देना है, ताकि तुम समझ सको कि वल्नरेबिलिटीज कहां होती हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसे रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद आते हैं, जहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्चुअल वर्किंग और रियल कंसेप्ट समझने को मिलते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम देखने वाले हो वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट चेंज करने वाला कंसेप्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, हैकर्स डायरेक्टली सीसीटीवी कैमरा को हैक नहीं करते। ये सबसे बड़ा मिथ है। बिगिनर्स को लगता है कि हैकर सीधा कैमरा पर अटैक करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हैकर हमेशा ईजीएस्ट एंट्री पॉइंट ढूंढता है, और वो एंट्री पॉइंट होता है वाईफाई नेटवर्क। सीसीटीवी कैमरा कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, या तो लोकल वाईफाई से या इंटरनेट से। और जहां नेटवर्क होता है वहां एंट्री का एक रास्ता जरूर होता है। हैकर सबसे पहले उस नेटवर्क को टारगेट करता है। जब वो नेटवर्क के अंदर आ जाता है, तब वो देख सकता है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन। नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, और वही आईपी उस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है नेटवर्क के अंदर। फिर आता है स्कैनिंग का प्रोसेस। डिवाइसेस को स्कैन किया जाता है, उनके ओपन पोर्ट्स चेक किए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन जब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। जब किसी डिवाइस में वीक सिक्योरिटी मिलती है, जैसे डिफॉल्ट पासवर्ड या ओपन सर्विस, तब वहां से एक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। वो अपने डिवाइसेस का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज ही नहीं करते, या सिंपल पासवर्ड रख देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या ये सब सिर्फ एक फोन से पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूं। सिर्फ एक एंड्रॉयड फोन में टर्मक्स का यूज करके कैसे नेटवर्क को एनालाइज किया जाता है, कैसे डिवाइसेस आइडेंटिफाई होते हैं, और कैसे सिक्योरिटी फ्लॉज समझे जाते हैं।
इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि रियल हैकिंग मूवीज जैसी नहीं होती, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर एनालिसिस और फिर टेस्टिंग। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम सिर्फ हैकिंग नहीं बल्कि सिक्योरिटी भी समझ जाओगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक स्मार्टफोन की हेल्प से हम नेटवर्क की हिडन रियलिटी को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वेबसाइट पर कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी हमने अपने कोर्स को प्रॉपर बिगिनर से एडवांस लेवल तक कैटेगरीज में डिवाइड किया है और 15 से ज़्यादा पार्ट्स में स्ट्रक्चर किया है। फिलहाल वेबसाइट पर सिर्फ टॉपिक्स अवेलेबल है, वीडियोस अभी अपलोड होने बाकी हैं। लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से टॉपिक्स देख सकते हो और उन्हें YouTube पर सर्च करके सीख सकते हो, क्योंकि YouTube पर ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको सही तरीके से सर्च करना आना चाहिए। साथ ही वेबसाइट पर आपको रोड मैप भी मिलेगा जो 3 स्टेजेस में डिवाइड है, बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। और हाँ, हम वेबसाइट पर वीडियोस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सभी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे कोर्सेस बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं लेने वाला और हर कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ्री कोर्सेज का आइडिया आपको कैसा लगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब चलो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मऑक्स ओपन करते हैं। टर्मऑक्स ओपन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करना, क्योंकि अगर पैकेजेस आउटडेटेड होंगे तो आगे एरर्स आ सकते हैं। इसलिए यहाँ हम कमांड यूज़ करते हैं pkg अपडेट और pkg अपग्रेड। इससे सारे पैकेजेस लेटेस्ट वर्जन में आ जाते हैं और एनवायरनमेंट स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हम nmap इंस्टॉल करते हैं यूजिंग pkg इंस्टॉल nmap। nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है। यहाँ सिस्टम ऑलरेडी शो कर रहा है कि nmap लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल है, मतलब टूल रेडी है यूज़ के लिए। अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चेक की जाती है यूजिंग ifconfig। इसमें डिफरेंट इंटरफेसेस दिखते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो WLAN वाला सेक्शन होता है। यहीं से लोकल IP मिलता है, जैसे यहाँ 10.173.146.73 दिख रहा है। इसका मतलब है डिवाइस इसी नेटवर्क रेंज में कनेक्टेड है। अब इसी IP के बेस पर पूरा नेटवर्क स्कैन किया जाता है यूजिंग nmap-sp 10.173.146.0/24। इसमें हमने लास्ट में 73 को हटाकर 0/24 इसलिए लगाया है क्योंकि ये कमांड नेटवर्क के अंदर जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं उन सब को डिटेक्ट कर देती है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद लिस्ट मिलती है जिसमें मल्टीपल IP एड्रेसेस शो होते हैं। हमारे केस में 2 IP शो हो रहे हैं, उसमें से एक IP हमारे सिस्टम का ही है। इसका मतलब सेकंड IP टारगेट डिवाइस का हो सकता है। अब इस डिवाइस को डिटेल में स्कैन करते हैं यूजिंग nmap 10.173.146.65। इस स्कैन के बाद आउटपुट में दिख रहा है कि 8080 पोर्ट ओपन है और सर्विस HTTP-प्रॉक्सी रन हो रही है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस का वेब इंटरफेस एक्सेसिबल है। अब अगर कोई पोर्ट ओपन है तो उस IP को ब्राउज़र में ओपन किया जा सकता है। तो ट्राई करते हैं। ब्राउज़र ओपन करते हैं और IP एड्रेस और पोर्ट नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, टारगेट का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पासवर्ड नहीं पता है। तो इस केस में हम यहीं पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हाइड्रा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रा इंस्टॉल करेंगे।
उसके लिए रिटर्न टर्मऑक्स में चलते हैं और फिर न्यू सेशन ओपन करते हैं। अब सबसे पहले गिट इंस्टॉल करते हैं यूजिंग pkg install git -y, क्योंकि टूल गिटहब से डाउनलोड करना होता है। उसके बाद हाइड्रा का रिपॉजिटरी क्लोन करेंगे यूजिंग कमांड git clone https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra.git। जैसे ही हम एंटर करेंगे क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इससे हाइड्रा का सोर्स कोड टर्मऑक्स में आ जाता है। अब हम ls करेंगे तो हमें हाइड्रा का फोल्डर शो होगा। तो सबसे पहले हम उसके फोल्डर के अंदर जाते हैं। उसके लिए कमांड टाइप करेंगे cdthc-hydra। जैसे ही हम एंटर करेंगे हम हाइड्रा के डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसे कॉन्फ़िगर करना। तो अगर हम ls कमांड टाइप करेंगे तो हम बहुत सारी फाइल्स शो होंगी। तो इन सब फाइल को इग्नोर करके ये कमांड टाइप करेंगे $configure। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे, ये कमांड सिस्टम को प्रिपेयर करता है बिल्ड के लिए। उसके बाद स्क्रीन में शो हो रहा है यूज मेक कमांड। तो हम सिंपल मेक टाइप करेंगे। ये कमांड सोर्स कोड को कंपाइल करती है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा यूज मेक इंस्टॉल। तो हम मेक इंस्टॉल कमांड रन करते हैं। इस कमांड को यूज करके टाइम एरर भी आ सकता है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि हम टूल प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब हम टाइप करेंगे $/hydra। इस कमांड से चेक किया जाता है कि हाइड्रा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ हम हाइड्रा का हेल्प मेनू भी शो होता है, जहां यूज केस लिखा होता है कि हम इसे कैसे यूज करना है। अब हाइड्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक यूजर नेम और एक पासवर्ड लिस्ट दी जाती है। तो अब हम सबसे पहले अपने पेज के URL को कॉपी करते हैं, फिर टर्मिनल पर चलते हैं। अब हम कमांड टाइप करेंगे $hydra-p_wordlist.txt http://10.146.145:8080/। अब इस कमांड को समझते हैं। सबसे पहले हमने -l-admin इसलिए लिखा क्योंकि हमें यूजर नेम पता है कि एडमिन है। अगर यूजर नेम भी नहीं पता है तो स्मॉल l की जगह कैपिटल L लिखकर यूजर नेम का वर्ड लिस्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट -p का मतलब होता है पासवर्ड लिस्ट। तो हमने पासवर्ड लिस्ट दिया। यहां हमें वर्ड लिस्ट का पाथ एंटर करना होता है, तो हमने tilde/ ये सिंबल यूज किया। इसका मतलब होम डायरेक्टरी। फिर हमने URL दिया। अब एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अब हम ब्राउजर ओपन करते हैं और सेम क्रेडेंशियल्स ब्राउजर में एंटर करते हैं और कैमरा इंटरफेस एक्सेस हो जाता है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लाइव कैमरा ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, यहाँ IP वेबकैम यूज हो रहा है जो खुद का डिवाइस है, इसलिए यहाँ टेस्टिंग सेफ है। किसी भी दूसरे डिवाइस या नेटवर्क पर बिना परमिशन ऐसा करना इल्लीगल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैकर्स डायरेक्टली CCTV कैमरा को टारगेट नहीं करते। वो पहले वाईफाई नेटवर्क को टारगेट करते हैं, फिर कनेक्टेड डिवाइसेस को स्कैन करते हैं और जहां वीक सिक्योरिटी मिलती है वहीं से एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। यही एक्चुअल प्रोसेस है जो यहाँ प्रैक्टिकल में समझाया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल स्मार्टफोन और टर्मक्स की हेल्प से नेटवर्क को एनालाइज किया जा सकता है, डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे वीक सिक्योरिटी वाले सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रियल वर्ल्ड में हैकर्स डायरेक्टली CCTV कैमरा को टारगेट नहीं करते, बल्कि पहले वाईफाई नेटवर्क को टारगेट करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इस नॉलेज का यूज सिर्फ लर्निंग
और अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए ही करें। किसी भी दूसरे डिवाइस या नेटवर्क पर बिना परमिशन टेस्टिंग करना इल्लीगल है। अगर आप अपने सीसीटीवी या किसी भी स्मार्ट डिवाइस को सिक्योर रखना चाहते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेंज करें और अपने डिवाइसेस को अननेसेसरी पब्लिक एक्सेस से बचा कर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेन रेगुलर अपडेट्स, टिप्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें भी जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।